जैसा कि आप जानते हैं कि जागरण पत्रिका में हम समाज रत्नों को आपके सामने जागरण पत्रिका के माध्यम से लाते रहे हैं और आगे भी हमारी समाज में जो रत्न हुए हैं उन्हें हम लाते रहेंगे। लेकिन इस बार के जो हमारे जागरण रत्न हैं उनके विषय में बताने से पहले मैं आपको यह भी बता देना आवश्यक समझता हूँ कि अगर इस समय पर उनसे आपको परिचय न कराया गया या उनका परिचय आपको न दिया गया तो शायद यह जागरण परिवार का फेलियर होता। और शायद क्यों मैं मानता हूँ यह जागरण परिवार का फेलियर होता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय मार्च का महीना है, होली होकर चुकी है और नई चौपाइयाँ जो कि हमारी समाज की प्रमुख चौपाइयाँ होती हैं, इस समय पे हम बगीचे अखाड़ों में ढोल फूल सजाते हैं, घर घर में बच्चों को नचाया जाता है और उसमें चौपाई के अंत में एक पंक्ति मात्र बोली जाती है, लेकिन जो पंक्तियाँ एक पूरे गीत की हैं और लिखी गई हैं विष्णु विराट जी द्वारा। हम ऐसे विष्णु विराट जी से आज आपका जागरण पत्रिका के माध्यम से, जागरण यूट्यूब चैनल के माध्यम से परिचय कराएं। विष्णु विराट अपने आप में नाम ही पर्याप्त है, इस नाम को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं। और यह हमारा सौभाग्य है कि हमें जागरण पत्रिका में आपके ऊपर लेख लिखने के लिए प्राप्त हुआ और यह मेरा सौभाग्य है कि आप जैसी हस्ती के ऊपर आज मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। आपका एक संक्षिप्त परिचय जो कि नाम के अनुसार है विराट, मैं संक्षिप्त बोल करके विराट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि विष्णु तो हैं ही, साथ में उनका व्यक्तित्व बहुत विराट है और वैसा ही आपका परिचय अगर न दिया गया तो भी आपके साथ अन्याय होगा। जी हाँ, विष्णु विराट चतुर्वेदी, आपके पिता स्वर्गीय श्री बैजनाथ अधिकारी थे। आपका जन्म 1 जुलाई सन 1946 मथुरा में हुआ था। अब आप आपके जन्म से ही अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति का जन्म होने के साथ साथ ही, जैसे कि जुलाई में 1946 में आपका जन्म हुआ और अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, तो पूत के पाँव तो पालने में तभी दिख गए थे जबकि आपने जन्म लिया था। क्षमा चाहता हूँ आपके लिए ऐसा बोलना कि पूत के पाँव पालने में दिखना। आप मेरे बड़े भी हैं और मेरे आदरणीय भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ की कहावत है तो मैं कहावत के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता था। आपकी शिक्षा, आपने एमए, आपने बीएड, पीएचडी, डीलिट, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य की शिक्षा ग्रहण की और उसके उपरांत आप विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किए गए, जैसे कि आशीर्वाद पुरस्कार मुंबई में, अलीगढ़ साहित्य बारिधि सम्मान आपको मिला, श्रीधर पाठक पुरस्कार आपको मिला, केंद्रीय हिंदी साहित्य संस्थान लखनऊ से आपको पुरस्कार मिला, सृजना नामित पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान लखनऊ, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार केंद्रीय हिंदी संस्थान लखनऊ, ब्रजभाषा विभूषण, साहित्य मंडल नाथ द्वारा शिखर सम्मान, रावत भाटा, भारतेंदु सम्मान कोटा,
महादेवी सम्मान फर्रुखाबाद, साहित्य शिरोमणि सम्मान जलगांव, शिखरस्थ साहित्य सम्मान मुरादाबाद एवं अनेकों सम्मान आपको मिले। गद्य साहित्य, आपने गद्य साहित्य को भी बहुत कुछ दिया है, जिनमें कुछ रचनाएं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। टूटती लकीरें उपन्यास था आपका। बंद कमरे की धूप, यह भी एक आपका उपन्यास था। कहानियाँ और कहानियाँ, महर्षि अरविंद, रानी लक्ष्मीबाई, कर्मवीर, श्री कृष्ण, पुष्टि मार्ग का इतिहास, लीला चीरहरण की व्यंग्य संग्रह, गो हरिराय जी यानी कि गोस्वामी हरिराय जी का ब्रज भाषा साहित्य, लगभग 50 बाल उपन्यास भाषा भवन मथुरा से आपने प्रकाशित की। आपका सफर यही नहीं रुका, आपने इसके अतिरिक्त संपादन का भी कार्य किया और संपादन में आपने गोविंद सागर, कवि रत्न गोविंद जी की लिखी हुई रचनाओं को संपादित किया और उनके संपादन के कार्य की जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पर ली और बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया भी। आपने कमल सतसई, कवि रत्न गोविंद जी की ही रचनाओं को भी, एक और अन्य संपादन था आपका गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की स्मृति ग्रंथ को भी आपने संपादित किया। गोस्वामी अभिनंदन ग्रंथ, गणपति स्मृति ग्रंथ, जुगल किशोर जी अभिनंदन ग्रंथ, पुष्टि मार्गीय कीर्तन कोश, गुजरात में प्राप्त हिंदी की पांडुलिपियाँ, यूसीसी शोध परियोजना, गुजरात का ब्रज भाषा साहित्य, भव्य भारती, पुष्टि प्रज्ञा गुजराती द्वैमासिक पत्रिका का आपने संपादन किया और इसके अतिरिक्त पुष्टि माधुर्य का भी आपने संपादन किया। श्री विष्णु विराट जी सिर्फ यहीं पर भी नहीं रुके, आपका सफ़र इससे भी काफ़ी आगे तक बढ़ा और इससे आगे जाकर आपने फिल्मों की भी पटकथा लिखी, जिनमें रामानंद सागर द्वारा निर्देशित श्री कृष्ण टीवी सीरियल, श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी टीवी सीरियल, गीत नवनीत संग्रह आपने किए और उनमें नाम आते हैं हाथ से छूटे कबूतर, लौट आई लाल परियां, समय साक्ष्य है, सूरज साक्षी, चलो शहर से दूर, चीड़वन में एक चिड़िया, चरागों से उठ रहा है धुआं, गजल संग्रह, दर्पण समर्पण मुक्तक संग्रह, नवगीत संग्रह, रचना क्रम में संलग्न, बांसुरी कैसे बजाना छोड़ दे, अभिनंदन ग्रंथ, बाल वाटिका, शिशु गीत आदि आपने नवगीत लिखे। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त आपने प्रबंध काव्य, वितरण, निर्वसना, एक रण वैचार की है शेष, तारक संग्राम, तमसा के तट, सीता स्वप्न, श्रम महाकाव्य, दशानन,
दिवाकर, लीला विराम, लीलावशेष, अवधेश राम, लोहित प्रभंजन आदि काव्य प्रबंधन किए। इसके अतिरिक्त आपने आत्मनेपद में भारत माता, दान लीला तथा अन्य लेख दिए। काव्यानुवाद, आपने अपने काव्य तो लिखे ही, साथ के साथ आपने अन्य काव्यों का भी अनुवादन किया। उनमें हैं मेघदूत, सूरसरसी, गीतांजलि, सम्मानार्थ ग्रंथ, विराट, अभिनंदन ग्रंथ, रचना कर्म, विराट विशेषांक। इसके अतिरिक्त आपने पदाधिकार, प्रोफेसर तथा पूर्व अध्यक्ष, आप विभिन्न पदों पर पदासीन रहे, जो कि इस प्रकार हैं। प्रोफेसर तथा पूर्व अध्यक्ष हिंदी विभाग, मां सा यू बड़ौदा। संस्थापक सदस्य गुजरात हिंदी अकादमी। निर्देशक गुजरात हिंदी प्रचारिणी सभा। मानद सदस्य राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी। अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर साहित्य संगम दिल्ली। परीक्षक पीएचडी एवं डीलिट। अनेक विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा एमेरिटस फेलोशिप, यूजीसी की अन्य योजनाओं में संलग्न। सिर्फ इतना ही नहीं, विष्णु विराट जी के कृतित्व पर निम्नांकित विश्वविद्यालयों से पीएचडी हेतु शोधकर्ता संपन्न कामराज यूनिवर्सिटी मदुरै, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट 2 शोध प्रबंधन, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वल्लभ विद्यानगर, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन, महात्मा ज्योतिपुरे विश्वविद्यालय बरेली, आगरा यूनिवर्सिटी आगरा 3 शोध प्रबंधन, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, MA हिंदी उत्तरार्ध के अंतिम प्रश्न पत्र से मुक्त होकर वे निश्चिंत एवं प्रसन्नचित्त अपने प्रौढ़ सहपाठियों को, जो सभी पूर्व में ही एकाधिक विषय से MA अथवा आचार्य उत्तीर्ण थे और उनके साथ उन्हीं के समान परीक्षा की दुश्चिंता से मुक्त हो चुके थे, अपनी अभिनव रचित कविता सुना रहे थे। प्रायः सभी कविताओं की विषय वस्तु एवं शिल्प अप टू डेट था और भाषा ब्रज भाषा से अप्रभावित, खड़ी बोली, सहज ही बोधगम्य सर्वदेशिक हिंदी। एक कविता का उपसंहार अंश याद आ रहा है। परीक्षा काल का भ्रमित बधिक प्रश्न पत्रों की कीलें परीक्षार्थी ईसा के शरीर में निरंतर ठोकता जा रहा है। मेरे आग्रह पर उन्होंने ब्रज भाषा के छंदों की झड़ी सी लगा दी और फिर गीतों की दुनिया में उनके इस उदय काल की रचनाएं माथुर प्रदीप की पुरानी फाइलों में खोजी जा सकती हैं। खास तौर से किशोर संघ के संचालन काल के अंकों में, जिन्हें देखकर जानकार कहने लगे थे कि यह प्रतिभाशाली सशक्त हस्ताक्षर हिंदी साहित्य के गीत काव्य में
अपना स्थान निर्धारित करेगा। एक दशक तक उनका रचना रथ इसी राह पर चलता रहा, जिसका शिल्प सौष्ठव छायावादोत्तर गीत शिल्प से तीसरे सप्तक की रीति नीति के ही आसपास देखा जा सकता है। नाम के साथ विराट भले ही न हो, आगे उन्होंने अपने काम से अपने नाम विराट को सार्थक सिद्ध किया। कवि सम्मेलन और प्रकाशन दोनों में ब्रज भाषा का प्रभुत्व रहा। आगे फैली पलाश के कानन लौ में मुखरित उनका ब्रजभाषा काव्यकार और गीत नवगीत में हिंदी गीतकार अपने प्रखर पौणत्व को प्राप्त हुआ है। नवगीत एक के संपादन क्रम में उन्होंने वर्तमान कविता की नब्ज टटोलते हुए वास्तव में समयकालीन काव्य धारा की मुख्य प्रवाह भूमि का मार्मिक स्पर्श किया है। यह काव्य कर के स्पर्श का सफल प्रयास है। इस काल की उनकी गजलें भी बेजोड़ बन पड़ी हैं। मंदिर श्री द्वारकाधीश के अधिकारी श्री बैजनाथ चतुर्वेदी के सुपुत्र डॉक्टर विराट संस्कृत में MA, B.Ed, साहित्याचार्य, वेदांताचार्य, साहित्य वारिधि, साहित्य PhD आदि उपाधियों से विभूषित। महाराजा विश्वविद्यालय बड़ौदा के हिंदी विभाग में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष रहे। शताधिक ग्रंथों के रचयिता डॉक्टर विराट बम्बई के आशीर्वाद पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के श्रीधर पाठक पुरस्कार, विरासा मंडल द्वारा येकर सम्मान, साहित्य वारिधि अलीगढ़, भाग्येंदु सम्मान कोटा गुजरात, अकादमी के साहित्यकार प्रतिनिधि, अंबेडकर यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, पाठ्यक्रम समिति के सदस्य, सागर वीडियो इंटरनेशनल के मुख्य परामर्शदाता, गुजरात हिंदी प्रचारणी सभा के निर्देशक, स्वर साहित्य संगम दिल्ली के महासचिव, भव्य भारती के संपादक एवं पुष्टि पथ के प्रमुख संपादक रहे। गोस्वामी हरिराय जी और उनका ब्रजभाषा साहित्य, गुजरात में प्राप्त हिंदी पांडुलिपियों का विवरण, गोविंद सागर का संपादन, गणपत जी स्मृति ग्रंथ, पुष्टि माधुर्य युगल, किशोर अभिनंदन ग्रंथ आदि का संपादन उनकी उल्लेखनीय साहित्य सेवा है। उन्होंने अविस्मरणीय नुक्कड़ नाटकों एवं ब्रज लोकतान होली की तान की रचना की है। बाल साहित्य की दृष्टि से उनके दर्जनों बाल उपन्यास चिरस्थायी हैं। बंद कमरे की धूप और टूटती लकीरें, आकाशवाणी संगोष्ठी, सेमिनार में काव्य पाठ सहित पत्र पत्रिकाओं में शताधिक कहानियाँ, कविता एवं व्यंग द्रष्टव्य हैं। सरिता, मुक्ता, नवनीत, हिंदुस्तान कादम्बिनी की फाइलें मेरे पास संग्रहित हैं। संप्रति प्रसारित सीरियल कृष्णा, रामानंद सागर में उनकी भाषा संयोजना का चमत्कार पात्रों के कथन में स्पष्ट है। डॉक्टर विराट अपने विद्यार्थी जीवन से ही माधव चतुर्वेदी समाज की पत्रिकाओं
से स्नेह पूर्वक जुड़े रहे हैं। डॉक्टर विष्णु विराट की रचनाओं की प्रशंसक रहे विराट विद्वानों, साहित्यकार, समीक्षकों, कवियों, जननेताओं के संक्षिप्त अभिमत, जिनमें लोकनायक जयप्रकाश, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्री वियोगी हरि, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर बरसाने लाल, प्रोफेसर प्रेम शंकर, प्रोफेसर कैलाश भाटिया, श्री नारायण चतुर्वेदी, प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित, प्रोफेसर अंबाशंकर नागर, कविवर नीरज, श्री सोम ठाकुर, डॉक्टर शिव ओम अंबर, डॉक्टर विजेंद्र, स्नातक श्री विद्यानिवास मिश्र, प्रोफेसर राम गोपाल शर्मा, दिनेश जैसे उल्लेखनीय नाम हैं, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को, उनकी बहुमुखी बहुआयामी प्रतिभा को रूपायित करते हैं। वस्तुतः वे ब्रज भाषा एवं हिंदी की हर विधा के सिद्ध हस्त रचनाकार हैं। ब्रज की पावन वसुंधरा में जन्मे, ब्रज संस्कृति में पले एवं बड़े हुए विष्णु विराट 8वें दशक के पूर्वार्ध में ही गुजरात में आ गए थे। गुजरात का अपना आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण भी ब्रज को तज कर गुजरात में आ बसे थे। ब्रज संस्कृति की वसुंधरा गुजरात के हर क्षेत्र में व्याप्त है। गुजरात में स्थायी रूप से बस जाने के बावजूद भी विराट जी ब्रज संस्कृति के मोह से अलग नहीं हो पाए। ब्रजभाषा और ब्रजाधीश श्री कृष्ण की ललित लीलाओं के मनोहर आकर्षण इन्हें गुजरात में भी बांधे रहे। तभी तो इन्होंने लिखा, जहाँ आंधरे सूर को श्याम बसे, रस खान बसे रस खान शिवानी, जहाँ घुंघरू की बांध के मीरा नाचे, जहाँ ताज का साहिब है दिल जानी। ब्रज बाम रटे घन श्याम जहाँ, जहाँ राधिका रजती रूप की रानी, बस जहीं इन्हीं ब्रज बीथिन में, यहाँ है मनमोहन की मनमानी। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए विराट जी अपने सम्मोहन को व्यक्त करते हैं। जहाँ पाति पिया की पड़ोसी पढ़े, जहाँ गारी बिना कछु बात नहीं, मन मेल नहीं है दुराव नहीं, नहीं दम्भ है पीठ पे घाव नहीं, जहाँ खेलन में न गुसाई कोई, रस झेलन में सकुचात नहीं, जहाँ सावरे को रंग ऐसो चढ़्यो, रंग दूसरो और सुहात नहीं। विष्णु विराट ब्रजवाणी के सिद्ध हस्त कवि रहे हैं। श्री नारायण चतुर्वेदी, डॉक्टर जगदीश गुप्ता, डॉक्टर नामवर सिंह प्रभृति विद्वानों ने इनके ब्रजमयी छंदों की मुक्त से सराहना की है। ब्रज भाषा में इनकी कृतियों में कई ब्रजगंधी घनाक्षरी छंदों में रचित विविध आयामी काव्य संग्रह हैं, जिनमें परंपरित ब्रजभाषा कविता का परिपक्व रूप भी देखा जा सकता है और आधुनिक संदर्भों से जुड़े प्रसंग भी एक पारंपरिक छंद ध्यातव्य हैं।
आपकी रचना। जब घर घाट हाट बाट बदनाम भई, ठाट सो जियोगी कहीं दोगी बाप मैया सो। अब गुरु लोगन की ने को परवाह नहीं, चाव सो चबाब करे आपनी भलैया सो। जिनके लगी है आग भस्म भले ही होई, अब खुल खेली हो जसोमति के छैया सो। मन में न शंका अंक बाही को, भरोगी भटू डंका की चोट लागी लगन कन्हैया सो। कहा जाता है कि ब्रजभाषा में अधुनातम विषयों का स्पर्श नहीं है। ब्रजभाषा की प्रकृति इसे भक्ति और श्रृंगार तक ही सीमित रखती है। विराट के छंद इसके अपवाद हैं। वह लिखते हैं, उम्र भर अमावस की रात हमें जीनी है, 4 दिन की चांदनी में चाहे जो कर जाओ। बनत विराट ठाट बाट को बनाए रखो, पीतर पे सोने को पानी बन चढ़ जाऊं। इस पीतर पे पानी सोने का चढ़ाने के ऊपर मेरे भी अपने बहुत से विचार हैं और मैं बहुत से उदाहरणों में देता हूँ। और जब विराट जी की लिखी हुई इस ब्रज पंक्ति को मैं पढ़ रहा था तो अपने आप को बीच में बोलने से रोक नहीं पाया। इसके भाव बहुत गहरे हैं। आप अगर समझेंगे तो आप जानेंगे कि पीतल पे सोने का पानी बन चढ़ जाऊं का अर्थ बहुत ही गूढ़ है, जो कि आपने इतने सहज भाव में यहाँ रखा है। तो एक बार पुनः, उम्र भर अमावस की रात हमें जीनी है, 4 दिन की चांदनी में चाहे जो कर जाऊं। भनत विराट ठाट बाट को बनाए रखो, पीतर पे सोने को पानी बन चढ़ जाऊं। पंख लग्यो प्रश्न को, पहाड़ है हमारो देश, आप जाही लेके कहूँ सिंधु में उतर जाऊं। आप बाद सहाजू की बेलगाम घोड़ा हो, हम तो हैं जंगल की घास हमें चर जाओ। मैं इस कवित्व के आगे और क्या कह सकता हूँ। इस कवित्व में आपने वह सब कुछ कह दिया है कि बस इस कवित्व के अर्थ को जिसने समझ लिया, उन्होंने विराट के उस व्यक्तित्व को भी जान लिया कि वह क्या कह के और क्या कह जाती है। विराट सतसई भी इनकी ब्रजभाषा कृति है, जिसमें 717 दोहे एकत्र हैं। सभी दोहे सामयिक सोच से संपृक्त हैं तथा सामाजिक सरोकार से जुड़े हैं। इन दोहों में संस्कृति लोक जीवन के विविध रंग हैं। संत्रास, दमन, कुंठा, अन्याय, अनीति आदि अनेक विषयों पर तीखे व्यंग तथा कटाक्ष देखे जा सकते हैं। कुछ दोहे ध्यातव्य हैं और दोहे में आपको क्या सुनाऊं, उससे पहले आप जो बाहर भाषण हो रहा है, स्वान महाराज कर रहे हैं, उन्हें आप सुन सकती हैं, क्योंकि इन्हें तो व्यवधान डालना है। और मथुरा में हूँ और मथुरा में आप आएँ और स्वानों का भाषण आप न सुने और आपकी
अपने कार्य में व्यवधान न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप इसका भी आनंद लें लेख के बीच में, क्योंकि मैं लेख को नहीं रोक सकता हूँ। तो स्वानों का भाषण भी मथुरा की एक विशेषताओं में से एक है, उसका भी आनंद लेते हुए आप विराट जी के इन दोहों का भी आनंद लें। प्यासी है दमयंतियाँ घड़ा लिए बीचे, बूंद बूंद टपकन लगे राजा नल की नैन, फिर मन कुत्ता बाबरो। अब देखो, मैं स्वान कह रहा था कि कम से कम साहित्य के बीच में मुझे कुत्ता शब्द न बोलना पड़े, बट हमारे जो साहित्यकार हैं श्री विराट जी हैं, उनको पर ऐसा नहीं कि कुत्ता का पर्यायवाची नहीं आता होगा, लेकिन स्पष्ट वक्ता जिसे कह सकते हैं, उन्होंने अपनी स्पष्ट वाणी में ही लिखा है, फिर मन कुत्ता बाबरो, फिर मन खूनी शेर, आखिर खरगोश मना, कब लो सहे अधीर, हरित हंसी में दूर रहे, करत रंग सौगात, हम बंगला की हद पे हैं मेहंदी के बाद। विराट सक्सई के अंत में कवि ने ठीक ही कहा है, ना काहू की धौंस है, ना काहू का ढाट, लिखी सतसई सोच के आंखें खोल विराट। इस दोहे में आपने गागर में सागर भर दिया है, और आप एक तरह से यदि मैं अपनी भाषा में बोलूं तो सीधा सीधा उन लोगों को एक चैलेंज ठोका है, जो कि लोगों को अपनी घुड़की में लेना चाहते हैं, डराना चाहती हैं कि विराट पर ना किसी की धौंस चलेगी और ना ही किसी की डांट उस पर काम करेगी। विराट जो लिखते हैं वे न सिर्फ सोच समझ कर लिखते हैं, बल्कि अपनी विशाल आंखों को, विराट आंखों को खोल कर लिखती है। आंख बंद करके विराट कुछ भी नहीं लिखती। डॉक्टर विराट जितने सशक्त एवं समर्थ ब्रजभाषा कवि हैं, उतने ही सक्षम और श्रेष्ठ गीतकार भी हैं। उनकी सदैव प्रकाशित गीत कृति धूमबन से लौट आईं लाल परियां गीत नवगीतों का अभिनव संग्रह है, जिसे देश भर के साहित्यकारों ने व्यापक रूप से सराहा है। यह लेख श्री महेंद्र नेहे जी द्वारा आपके ऊपर लिखा गया है। एक चीज़ इसमें लिखने से छूट गई, जिसका मैंने शुरू में वर्णन किया था। मुझे आशा थी कि वह लेख में होगी, लेकिन नहीं है, तो उसे मैं एक बार पुनः आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आज भी चौपाई में अंत में गाई जाने वाला गीत, ये तो तेरो ना मीरो ये तो पंचन को, आदरणीय विष्णु विराट जी द्वारा ही रचित है, जैसे कि आज हर अखाड़े की चौपाई में गाया जाना एक तरह से चौपाई का, और जो भी अपने यहाँ चौपाई गवाता है, अपने बच्चे को नचाता है, उनके लिए एक विधान बन चुका है, क्योंकि हर कोई यह चाहता है कि मेरे बच्चे को सभी का आशीष मिले, सभी का दुलार मिले। इसीलिए जब चौपाई में बच्चों को नचाया जाता है तो विराट जी द्वारा रचित यह गाना कि तेरो ना मीरो ये तो पंचन को अवश्य ही गवाया जाता है अंत में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और ऐसे विराट स्वरूप के व्यक्तित्व के धनी श्री विष्णु विराट जी को नमन करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपको हमारा यह लेख कैसा लगा
हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और ऐसे ही अन्य समाज के रत्नों से जुड़ने के लिए, रत्नों के विषय में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जागरण प्रभाग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।